मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 संघी गुणों को जेल भेजो मुर्दाबाद मुर्दाबाद संघी गुणों को जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो संघी गुणों को जेल भेजो जेल भेजो जेल भेजो उत्तराखंड पुलिस होशियार 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 उत्तराखंड पुलिस होशियार 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 जिन्हों से कॉलिंग नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जिन्हों से कॉलिंग नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा संघी गुंडों की गिरफ्तारी के लिए आवाज दो। ये उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में सामने चुनाव है और हम सब लोग देख रहे हैं कि चुनाव से पहले पूरे देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए ये ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के अंदर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हो रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। हम आपको बताना चाहते हैं ये उत्तराखंड का मामला, हरिद्वार का मामला कोई अलग थलग मामला नहीं है। दिल्ली के अंदर, इसी दिल्ली के अंदर यहाँ भी एक ऑडिटोरियम में हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को शपथ दिलवाई गई और मारने के लिए और मरने मिटने के लिए ऐलान किया गया। आपको पता है कर्नाटका के अंदर हमारे देश के एक युवा सांसद भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या, उन्होंने कहा कि थोक भाव से इस देश में जो भी मुस्लिम हैं और ईसाई हैं उनकी घर वापसी हो और उन सबको हिंदू बना दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि आज पूरे देश में जो जर्मनी में जैसे फाइनल सोल्यूशन का नारा लगा था और फाइनल सोल्यूशन के नाम पर पूरे जर्मनी में जिस तरह से जनसंहार रचा गया था हिटलर के जमाने में, हमारे देश में भी कुछ लोग इसी रास्ते पर देश को धकेलना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले 1 साल तक जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, जब तक किसानों का आंदोलन था ये मुद्दे नहीं बन पा रहे थे। ये तीनों कानून शायद इसीलिए वापस किए गए कि नरेंद्र मोदी को लगता है, मोदी सरकार को लगता है कि कृषि कानून वापस होने से किसानों के मुद्दे दब जाएंगे और इस देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने के लिए, जनसंहार रचने के लिए माहौल मिल जाएगा। और इसीलिए हम लोग ये भी संकल्प लेने के लिए आए हैं। इस देश के अंदर सांप्रदायिकता को खारिज करने के लिए बिल्कुल ये जरूरी है कि हम देश में हमारे जो अन्य जरूरी मुद्दे हैं, चाहे हमारे किसान के मुद्दे, नौजवानों के रोजगार के सवाल, शिक्षा के सवाल, स्वास्थ्य के सवाल, हम अपनी जिंदगी के मुद्दों को लेकर के देश की राजनीतिक एजेंडा तय करेंगे। और जो लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर जनसंहार के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, उन लोगों को राजनीति के मामले में भी, आने वाले चुनाव में भी दरकिनार करना होगा, इन लोगों को धकेलना होगा पीछे। हम इसी मांग के साथ दिल्ली के नागरिक समाज की ओर से और पूरे देश के तमाम इंसाफ पसंद लोगों की ओर से, जनबाद पसंद लोगों की ओर से फिर एक बार इस मांग को दोहराते हैं कि उत्तराखंड में, हरिद्वार में, दिल्ली में और कर्नाटका में जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर इस समय जनसंहार का ऐलान किया है, जेनोसाइड का कॉल किया है, जिन लोगों ने भी इस देश के अंदर जबरन घर वापसी का ऐलान किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ ये हिंसा भड़काने के लिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो, इनके खिलाफ FIR हो और इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो। तेजस्वी सूर्या जैसे जो सांसद हैं जिन्होंने आज कहा है कि हम इसको वापस लेते हैं क्योंकि इससे कंट्रोवर्सी पैदा हो रहा है, इनकी ये आदत है ऐसी बात करके वो कंट्रोवर्सी का नाम लेकर के थोड़ा बहुत पीछे हटते हैं। इन तमाम लोगों को संसद से भी हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो जो लोग इस देश में संविधान के खिलाफ और जनता की एकता के खिलाफ ऐसे भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। आप सबको आने वाले दिन में भी इसी तरह से तैनात रहने के लिए और दिल्ली से लेकर के पूरे देश में सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए और जनवाद के पक्ष में, संविधान के पक्ष में माहौल बनाए रखने की अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। देखो जी, जिस तरह से ये लोगों ने एक विशेष धर्म के बारे में, अब इसमें तो कई धर्म आ गए ना, धीरे धीरे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अब ये उत्तराखंड का ताजी मामला है,
अभी कुछ ही दिन पहले ये जो क्रिश्चियनों के पूरी दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है, दूसरे मुसलमान है। और हमारी कंट्रियां जो है ये क्रिश्चियन भाइयों की भी बहुत ज्यादा है और मुसलमानों की भी बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे वक्त में बुरे से बुरे हालात में हिंदुस्तान की छवि ये नहीं गई थी कि हम एक विशेष धर्म के बारे में टिप्पणी करें, उनके लोगों को परेशान करें। अब ये गिनती बढ़ती चली जा रही है, पहले आदिवासियों पे, फिर पता चला कि जो जितने मुसलमान थे उन पे, फिर ईसाइयों पे। इससे हमारे हिंदुस्तान की छवि बहुत गलत जा रही है। ये मैसेज गलत है, इन सब पे अंकुश लगाना चाहिए। जो उत्तराखंड में मामला हुआ है, जिस तरह से हीट स्पीच दी गई है, हथियार उठाने की बात की गई है, हमारा हिंदुस्तान इस तरह का नहीं है। हम तो शांति प्रिय लोग हैं। हमने तो हमेशा किसी भी मुल्क को जरूरत पड़ी है तो हमारे योद्धा, हमारे यहाँ के कर्मी, हमारे यहाँ की सेना वहां मदद करने गई है, उत्पात मचाने नहीं गई। तो हम बुरे मुल्कों में शरीक ना हो, हम हमारी छवि बना के रखें, भाईचारा, आपसी सद्भाव बना के रखें, ये हमारा मेन मकसद है।